नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग शहर से 8वीं बार अरुण वोरा को कांग्रेस पार्टी से चुना गया प्रत्याशी, समर्थकों में देखा गया उत्साह। सुरक्षा गार्ड्स द्वारा मरीज को बेरहमी से पीटने का मामला हुआ उजागर, मरीज की हुई मौत, सुरक्षा गार्ड्स पर मामला दर्ज। अमित जोगी द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन, कार्यक्रम में 10,000 कार्यकर्ता हुए जोगी कांग्रेस में शामिल। नवरात्रि के शुभ अवसर पर एसआर हॉस्पिटल चिखली द्वारा किया जा रहा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन, जिसमें आम जनों को मिलेगा लाभ। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पार्टी ने बीजेपी के रिकेश सेन को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। मुकेश चंद्राकर स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के परिवार से संबंध रखते हैं। वासुदेव चंद्राकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु हैं। संघ के विधानसभा कही जाने वाली कई जनरल विधानसभा में मुकेश चंद्राकर कैसा चुनाव लड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर कांग्रेस पार्टी ने एक साफ चेहरा देखकर बीजेपी पार्टी को पटकनी देने की पूरी तैयारी की है। मुकेश चंद्राकर को टिकट देने के लिए जोन अध्यक्ष, स्थानीय पार्षदों एवं नगर महापौर नीरज पाल सहित अन्य पार्षदों ने लॉबी तैयार की थी। मुकेश चंद्राकर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर की पद भी संभाल चुके हैं। मुकेश चंद्राकर को वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में उतारने से चंद्राकर और साहू वोटर्स को रिझाने में सहायता मिलेगी। देखिए, हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विकास कार्यों पे और हम लोग जो है वैशाली नगर में और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम तो उनके विकास कार्यों पे और उनकी जो योजनाएं हैं, जनहितकारी योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट जिससे जनता लाभान्वित हुई है, उसी विकास कार्यों पे, उसी योजनाओं पे लेके हम मैदान पे जाने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारी तरफ से विकास का ही मुद्दा रहेगा कि हमने जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल में जो विकास किए हैं और योजनाएं दी हैं, उस पर दूसरी बात हमारी शहर सरकार ने जो पिछले 2 साल में जो उन्होंने विकास कार्य जो है संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में जो किया, इसी आधार पर और हमें जो है जनता पे और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है कि वो हमें आशीर्वाद देगी और हमको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। कि हम लोगों का जो पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, तो उसमें जो है सभी लोगों को टिकट मांगने का अधिकार होता है और सभी ने उसके लिए अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी यहाँ पर। लेकिन हमारे हाईकमान के द्वारा जो है जो बेस्ट जो उचित निर्णय लिया उनके द्वारा लिया गया है। तो हमारे यहाँ कोई किसी तरीके से जो दावेदार थे उनके बीच कोई भी गलतफहमियां नहीं है और हमारे बीच कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं है। ये जो एक दावेदारी की एक प्रक्रिया थी और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें टिकट जिस पे हमारे हाईकमान ने दिया है उस पर सभी स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दुर्ग जिले के 4 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 चरणों में 7 तथा 17 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा और मतगणना यानी चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य क्षेत्र के दुर्ग जिले में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र है, जो अनारक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल मिलाकर 1,56,660 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 51,044 वोट देकर जिताया था। उधर बीजेपी उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडे को 48,195 वोट हासिल हो सके थे और वो 2,849 वोटों से हार गए थे। इसी तरह वर्ष 2013 में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को जीत हासिल हुई थी और उन्होंने 55,654 वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बदरुद्दीन कुरैशी को 38,548 वोट मिल सके थे और वो 17,106 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी ने कुल 52,848 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी और बीजेपी उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 43,985 मतदाताओं का समर्थन हासिल हो सका था और वो 8,863 वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए थे। मैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय शैलजा मैम का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सभी का धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है, अवसर देती है। बहुत छोटी सी उम्र थी मेरी, 25 साल की, जब कांग्रेस ने मुझे महापौर का लड़ने का अवसर दिया और देश के सबसे कम उम्र
का महापौर बनने का मुझे मौका मिला। वैसे ही विधायक का जब चुनाव लड़ा था तब भी सबसे युवा विधायक का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति मैं छत्तीसगढ़ में था। कांग्रेस पार्टी हम युवाओं की पार्टी है, वो समझती है युवाओं को, महिलाओं को क्या आवश्यकता है, और पार्टी के सभी साथियों को, भिलाई की जनता को मैं बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा। भिलाई की जनता ने हमेशा अवसर दिया, सम्मान दिया, मौका दिया, प्यार करती है जनता, परिवार के रूप में देखती है जनता, परिवार मानती है जनता। ये पूरा भिलाई मेरा परिवार है और इस चुनाव में भिलाई की जनता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, हम तो लगातार जनता के बीच में हैं, हर एक विषय पे हमने काम किया है। पिछले समय में आपने देखा है कि बहुत सारे छोटे बड़े हर एक वर्ग में, भले वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो, राजस्व से जुड़े हुए मामले हो, पट्टे से जुड़े हुए मामले हो, लीज से जुड़ा हुआ मामला हो, पानी से जुड़ा हुआ मामला हो, लाइट से जुड़ा हुआ मामला हो, हर एक मामलों में हम लोगों ने काम किया है। भले वो रोज़गार की बात हो युवाओं के लिए, बीपीओ, या स्वरोजगार की बात हो, महिला गारमेंट फैक्ट्री, इस तरीके से हर एक विषय पे हमने काम किया है। आने वाला समय इन सभी कामों को आगे बढ़ाने का है, इन सभी कामों को मजबूत करने का है। स्वरोजगार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, महिलाओं का सशक्तिकरण और उनको आर्थिक उन्नत करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा विशेष ध्यान इस पे रहेगा। साथ ही साथ टाउनशिप के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएँ, उम्मीदें, युवाओं की उम्मीदें हमसे हैं और हम इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, यही मैं कहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जेसीसीजे पार्टी ने दुर्ग जिले के भिलाई 3 से चुनावी शंखनाद किया। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से अमित जोगी का विशाल माला लटकाकर भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 10,000 कार्यकर्ता ने जोगी कांग्रेस में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता जोगी कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं अमित जोगी ने भाजपा कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। भिलाई 3 में जेसीसीजे पार्टी के द्वारा चुनाव को लेकर एक विशाल आम सभा की गयी। इस आम सभा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे, साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वहीं अमित जोगी ने मन से कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र या कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आया हूं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के बीच आया हूं, जहां से मुझे और मेरे परिवार को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। वहीं मन से ही अमित जोगी ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करने वाली पार्टी बताया। साथ ही ये भी कहा कि दोनों पार्टियों का फैसला दिल्ली में तय होता है। यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो सारे फैसले छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे। वहीं अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने शपथ पत्र देकर जनता के बीच जाने की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण वादे में जोगी कांग्रेस ने मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ शराब दुकानों की जगह अमूल दुग्ध संघ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए निवेश कर दूध दुकान खोलने की घोषणा की है। अमित जोगी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सामंजस्य बिठाकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। अमित जोगी ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 90 विधानसभा में मौजूद हैं, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा। अमित जोगी ने कहा कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में स्थायी गठबंधन नहीं होता। किसी भी राष्ट्रीय दल और किसी भी क्षेत्रीय दल के बीच कोई भी स्थायी गठबंधन नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय दल क्योंकि वो दिल्ली से चलते हैं, लखनऊ से चलते हैं, हमारी कोई नहीं छत्तीसगढ़ की जनता से वास्ता है, तो इसलिए उनके साथ तो कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन जितनी भी आंचलिक पार्टी उनके संपर्क में मैं हूँ और एक कॉमन रणनीति हम लोग बनाना चाहते हैं और अंतिम क्षण तक, पोलिंग के दिन तक मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग एक कॉमन रणनीति बनाएं ताकि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है वो 10 जगह बिखरे। पहले चरण का तो बिल्कुल 1-2 सीटें शायद रोक के रखेंगे, बाकी आप देखिए ना, इंतजार करिए, हमारी कोर कमेटी तय करेगी। ये सब फैसले जो है अमित जोगी 2 जगह से नहीं 90 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आप पर मैं मेरी पार्टी का चेहरा हूँ, मैं पटना भी जा रहा हूँ, पाटन भी जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। देखिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा भूपेश बघेल जी ने, मेरी सरकार बनेगी, रमन सिंह को जेल भेजूंगा। मुझे क्या, रमन सिंह जी क्या बोलते हैं, इन सबको जेल भेजूंगा। पिछले 20 साल में कोई कांग्रेस भाजपा का नेता अंदर गया है क्या? इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो पति पत्नी का संबंध है। दिन में तो खूब तकरार, रात को खूब प्यार, और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। और रही अमित जोगी की बात, तो मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, हर मंच पे बोल चुका हूँ कि मुझे एक बुरी सरकार, बुरी कांग्रेस की सरकार पसंद है बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा की सरकार। हमारा डीएनए कभी एनडीए में फिट ही नहीं हो सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों हाथ पैर बांधकर खूब मारा। उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इलाज के दौरान शंकराचार्य अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दुर्ग जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को गार्डों ने बंधक बनाकर पीटा है। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मरीज के दोनों हाथों को बांधकर फर्श पर लिटाकर पीटा गया। वहीं अस्पताल में मौजूद परिजनों से भी गार्डों ने जमकर हाथापाई की। इस दौरान बचाव करने आई पीड़ित के बहनों और परिजनों के साथ भी बदसलूकी की गई। ये पूरी घटना जिला अस्पताल के आपातकालीन कक्ष की है। आज शंकराचार्य अस्पताल में इलाज के दौरान उस मरीज की मौत हो गई। पुलिस अब सुरक्षा गार्ड्स पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर चुकी है। को सूचना मिली कि कल एक मरीज है श्रवण करके, वो इलाज कराने के लिए जिला हॉस्पिटल आया हुआ था। क्योंकि वो मानसिक रोगी था और वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहा था, इस पर उसको बांध कर रखा गया था। बाद में मरीज के परिजनों के साथ सुरक्षा गार्डों ने मारपीट की है, ऐसा हमको सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। ऊपर से अभी हमको एक और सूचना मिली है कि उसकी जो श्रवण है उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिस पर मर्ग कायम किया गया है और जैसा भी रिपोर्ट आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग शहर ने एक बार फिर अरुण वोरा पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रत्याशी चुना है। विधायक अरुण वोरा की टिकट से जैसे ही फाइनल हुई, वोरा निवास में बधाई देने वालों का तांता लग गया। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दुर्ग शहर से 8वीं बार अरुण वोरा को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, जिसे लेकर वोरा निवास में सुबह से ही उनके समर्थकों के आने जाने वाले और बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। विधायक अरुण वोरा से जब बात की गई तो उन्होंने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को इस बात का पूरा श्रेय दिया और कहा कि जनता ने जिस तरह से उन पर भरोसा जताया है उस पर वे खरे उतरने का प्रयास करेंगे और जिस तरह से दुर्ग शहर को उन्होंने अनेक सौगातें दी है उसका फायदा उन्हें अवश्य मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी चुने जाने के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बोरसी निवास में लोगों का आना जाना और बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गृह मंत्री के प्रत्याशी चुने जाने से उनके समर्थकों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पदयात्री मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आ रहे पदयात्रियों का रेला नजर आ रहा है। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा पदयात्रियों की सेवा के लिए सेवा पंडाल भी लगाए गए हैं। मां शक्ति की आराधना का पर्व कुंवार नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन को जाने वाले पदयात्रियों का रेला इन दिनों राजनांदगांव जिले की सड़कों पर नजर आ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पदयात्री 24 घंटे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बालोद जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पदयात्री मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। अभी मेरा तो समझो कि मैं दरअसल आया हूं दुर्ग से और मेरा समझो कि चौथा बार है ये जाना पद यात्रा। और हमारे सभी फ्रेंड्स ऐसे हम लोग जाते ही हैं प्रति साल में, और ये हमारा चौथा बार है। पहले बार जब हम लोग गए थे दुर्ग से निकले हुए थे, सबसे पहले बार जब मेरा, बाकी फ्रेंड सर्कल में तो जाते रहते हैं, मेरा चौथा बार है तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले बार में तो उतना ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि रास्ता कितना दूर है, राजनांदगांव का और दुर्ग का डिस्टेंस कितना है, फिर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ का डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो पहले वर्ष में तो यदि कोई दिक्कत हुआ ही नहीं था क्योंकि कब माता रानी का दरबार पहुँचे, कब सीढ़ी चढ़े, और जबकि वहाँ पर पब्लिक भी होता था। दुर्ग से लेकर के डोंगरगढ़ तक चलने के बाद में वहाँ पर बहुत सारा श्रद्धालु भक्ति लोग खचाखच भीड़ होता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कब दर्शन हो गया कब क्या है। फिर दूसरे वर्ष में क्या है कि रास्ते का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो गया था कि राजनांदगांव कितना दूर है और उसके बाद में राजनांदगांव से डोंगरगढ़ कितना दूर है। तो फिर उसके डिस्टेंस में क्या है कि थोड़ा सा उतना ज़्यादा मोटिवेट टाइप का नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स लोग भी क्या है, कुछ लोग की थके हारे हुए रहते हैं, उन लोग को देख करके मेरे को भी अरे इतना दूर है क्या चल पाऊंगा, ऐसा ऐसा करके दूसरे साल से थोड़ा तकलीफ होने लग गया था। फिर अभी चौथा वर्ष में तो समझो कि पहले से तो और ही ज़्यादा, अभी कुछ साल पहले 3-4 साल पहले अपना राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाने वाले रास्ते में कुछ रास्ता, नया रास्ता बना हुआ था डांबर गिट्टी वाला, उस रोड को प्लेन भी नहीं किए थे। तो पहले जब पिछले साल हम लोग गए थे फ्रेंड सर्कल में, तब पैर में फोड़ा वगैरह हुए थे, बहुत सारे दिक्कत हुए थे। चलो अभी तो दुर्ग से अपना राजनांदगांव का तो फासला तय हो गया है। अब राजनांदगांव से देखते हैं कि डोंगरगढ़ का दूरी कैसा होता है। और जो सड़क की बात मैं कर रहा था, नया सड़क बना हुआ करके, अब वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। अभी वहां पहुंचने के बाद में देखते हैं अब वहां भी क्या होता है कि माता रानी का चलो दर्शन तो अच्छा होना चाहिए। अभी तो वैसा बोलोगे तो बहुत ही बढ़िया है। समझो कि अंजोरा वगैरह, सोमनी वगैरह जहाँ से हम लोग पार करते हैं दुर्ग से जैसे आते हैं, तो शाम का व्यवस्था समझो तो अति उत्तम है। फल फ्रूट वगैरह जो भी है, जिनको सभी चीज का एकदम अति उत्तम उपलब्ध, हर एक चीज का उपलब्ध है। मेडिसिन का उपलब्ध है, सोने का उपलब्ध है, गद्दा उद्दा रजाया वगैरह, और प्रति जहाँ जहाँ लोग सो रहे, समझो कि अभी थोड़ा बहुत गर्मी भी है शाम के समय में, तो कूलर वगैरह सभी चीज का समझो कि सेवा है। और खाना के लिए बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई चीप खाना है, खाना भी बहुत अच्छा अति उत्तम खाना है। और खाने के साथ में चाय वाय भी दे रहे हैं किसी किसी को, बहुत ही फूल फ्रट, और अपना जो भी है पानी भी दे रहे हैं, पानी पहुँच भी दे रहे हैं। हर कोई भी चीज का कोई भी तकलीफ बिल्कुल नहीं है। जितने भक्त हैं सभी श्रद्धालुओं को एकदम माता रानी करे कि सभी का समझो कि अच्छे तरीके से दर्शन हो, और सभी जितने भी लोग चल रहे हैं माता रानी का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं, प्रेम से चल रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से चल रहे हैं, सभी लोग समझो कि अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं रुकना भी होगा, पहले क्या होता था कि 7-8 साल पहले ज्यादा उतना मतलब ये फैसिलिटी नहीं था। अब लोग मतलब रुकने के लिए डरते थे कि अरे सोएंगे कहाँ, फिर कोई चोर वोर आ जाएगा। लेकिन इस बार में ऐसा है कुछ सालों से, कुछ वर्षों से, कि चोर वोर का किसी का कोई तकलीफ नहीं है। समझो कि आप कहीं भी रुक सकते हो, ऐसा है। फैसिलिटी बोलोगे तो बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लगा। जी हमारा फर्स्ट साल है ये, बस माता रानी का बुलावा आया तो चले हैं। उतई से हम लोगों के साथ है 20, बहुत अच्छी है व्यवस्था। हाँ सब, हम लोग रात में 7 बजे निकले, सुबह पहुंच जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, खुशी रहेगा, अच्छा। हाँ माता रानी की कृपा है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारा बोलो जय माता दी। चैत्र और कुंवार नवरात्र के अवसर पर पदयात्रा कर डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए मां बमलेश्वरी के दर्शन को पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए राजनांदगांव जिले के विभिन्न समाज सेवी संस्थानों के द्वारा दुर्ग क्षेत्र के अंजोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक अलग अलग स्थान पर सेवा पंडाल लगाया जाता है। इन पंडालों में चिकित्सा सुविधा, विश्राम की व्यवस्था, भोजन, शिल्पाहार और फलाहार निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सामान्य निर्वाचन 2023 में एक भी मतदाता मतदान से वंचित ना हो, इसके लिए बेमेतरा जिले में विभिन्न प्रचार माध्यमों व गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है। अभियान में तेजी लाने के लिए सीईओ जिला पंचायत व जिला स्वीप नोडल अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में मतदाता जागरूकता की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय
मूल्य की दुकान में खाद्य सामग्री लेने आए नागरिकों से मतदान देने की अपील की। उन्होंने आम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बेमेतरा जिले में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वीप गतिविधियों संचालित होने से 100% मतदान हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। 18 वर्ष की उम्र से पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची से जुड़वाने में सहयोग करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले की 3 विधानसभा में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साथ ही मतदेय स्थलों पर दिव्यांग जनों, वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अभियान के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन समुदाय एवं ग्रामीणों में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। हैं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन सबको हमको मतदान के लिए प्रेरित करना है। चाहे वो हमारे दिव्यांग मतदाता हो, हमारे 80+ जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सबको मतदान के लिए प्रेरित करना है। आज आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आपके परिवार में जितने भी मतदाता हैं, सबका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, आप सभी का को भी मतदान करना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। प्रतिशत है मतदान का वो 77% है। हमारे ज़िले में बेमेतरा विधानसभा में 72 है, साजा विधानसभा का 82% है, नवागढ़ में कम है। तो ऐसे जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे हमारा मतदान का प्रतिशत कम है, उससे आप लोग मतलब समझ रहे हैं, मतदान का प्रतिशत कम है। जैसे मान लो एक मतदान केंद्र में 100 मतदाता दर्ज हैं मतदाता सूची में, 100 में से 100 को हमको मतदान के लिए उपस्थित कराना है, प्रेरित करना है। तभी हम ये मानेंगे कि हमारे मतदान केंद्र में 100% मतदान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। एसआर हॉस्पिटल में 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दंत रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, नेत्र विभाग में निशुल्क सेवाएं दी जाएगी। फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर्स निशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान करेंगे। दंत रोग के डॉक्टर दांतों की ट्रेडिंग बीमारियों के निशुल्क इलाज करेंगे। बता दें कि एसआर हॉस्पिटल द्वारा हमेशा ही ऐसे कैंप के आयोजन किए जाते हैं जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिले। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर एसआर हॉस्पिटल चिखली में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दंत रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग एवं नेत्र विभाग में निःशुल्क जो है वो सेवाएं प्रदान की जाएगी। फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर निःशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान करेंगे। दंत रोग के विभाग के डॉक्टर दांतों में चिन्हित जो है बीमारियां, उसका निःशुल्क जो इलाज करेंगे। इसी प्रकार नेत्र रोग विभाग में आंखों की जांच निःशुल्क की जाएगी। क्षेत्र की जनता को पुनः नवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सभी की मंगल कामनाओं को पूरा करें। साथ ही क्षेत्र की जनता से बारंबार विनम्र अपील है कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ उठाएं। एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग को सेवा का जरूर मौका दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली में कार्यरत हूँ। हमारे अस्पताल की तरफ से दिनांक 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक समय सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन किया गया है। मेरी क्षेत्रवासियों से यह अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।